इलेक्शंस के बारे में जो हमें टाइम मिला, नोटिस लगा वहाँ पे 3 तारीख को। 1 तारीख को उन्होंने नोटिफिकेशन डाली और उसके बाद प्रोसेस शुरू हो गया। इन बिटवीन हमें ना तो कोई लिस्टें प्रोवाइड कराई गई चेक करने के लिए, क्लोजियम कैसे बने, किसने बनाए, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। हमने अपना कैंडिडेट खड़े किए और अपना जो है प्रोसेसिंग हमने स्टार्ट कर दी। हमें अभी पता चला, लेटेस्ट में पता चला कि जो भी सिंगल पर्सन और जो मेंबर हमने चेक किए तो 40 से 50 मेंबर हमने ऐसे ट्रेस आउट किए जो लाइव नहीं है और जिनको डेथ हुए भी 5, 6, 7 साल भी गई हो गए। तो ये लिस्ट का क्या लॉजिक है, किस लिए क्लोजियम बनाया, किस हिसाब से? 29 मेंबर का क्लोजियम है। एक क्लोजियम में 29 में से 4 मेंबर नहीं हैं, रह गए 25। 25 मेंबर्स में से आप ये समझ के चलना, जिसके 4 मेंबर कम हो गए, अगर वो ढंग से बना होता तो नेचुरली अगले क्लोजियम के 4 मेंबर उसके ग्रुप में आते। हो सकता है उसके फैमिली मेंबर ही होते। क्या सोच के ये प्लानिंग की गई, किसने प्लानिंग की, उनको चेक क्यों नहीं किया गया? 50 मेंबर ऐसे हैं जिनके एड्रेस ही ट्रेस आउट नहीं हो रहे, कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है। तो इलेक्शन अगर होना है, जब पूरे देश में SIR लागू हो सकती है, तो यहाँ पे ऐसे अंधेर नगरी क्यों हो रही है? ऐसी क्या जल्दी हो रही है इलेक्शन कराने की? पूर्व प्रधान से किसी से कंसल्ट नहीं किया गया, बात करते किसी से कि भी क्या हुआ क्या है। इसके अलावा एक बंदे 4, 5, 6 रहते हैं, चलो मान लिया 8, 9 भी होंगे, मगर एक एड्रेस पे 13 वोट तो हमने देखी और जिस एड्रेस में 13 वोट देखे, अभी भी ताजे इलेक्शन हुए हैं विधानसभा के, अगर उस पर 13 वोट हैं तो हमारा कहना गलत है। मगर सच बात ये चेक ही नहीं किया किसी ने। तो कुल मिला के हमारी ये रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि इसको ढंग से इलेक्शन कराया जाए, लिस्ट वगैरह को दुरुस्त करके, ऐसी गलतियां ना हो। और हमें तो ये भी नहीं पता डबल है, हमारे ही दोस्त का डबल वोट बनी हुई है, उसको भी नहीं पता डबल वोट है। पता कैसे चला? उस वार्ड क्लोजियम में जो कैंडिडेट खड़ा हुआ उसने फ़ोन किया, तो कह रहे जी आपकी वोट चाहिए। कह रहा मेरी वोट तो इस क्लोजियम में है ही नहीं। तो कह रहे नहीं जी आपका ये वोट नंबर ये है और ये आपका क्लोजियम है। जब चेक किया तो वाकई ठीक कह रहा था वो, जबकि क्लोजियम उसका जो था वो दूसरा था। दूसरे में भी हमने चेक की, वहाँ भी वोट है उसकी और दूसरी जगह भी, दोनों जगह वोट है। बंदे का नाम ओके है, बंदे का फादर का नाम ओके है, बंदे के फ़ोन नंबर ओके है, एड्रेस डिफरेंट है। वो एड्रेस कहाँ से लिया गया हमारी नॉलेज में नहीं। इसके बारे में आपने प्रशासन के अधिकारी से किसी बात करी? हमने आज की डेट में हमने 4 जगह मेल्स कर दी हैं। एक तो हमने मेल किसकी SDM, तहसीलदार और रिटर्निंग ऑफिसर, और 3 जगह हम लेटर फिजिकली भी जो है वहाँ पे सबमिट करके आए हैं। सिर्फ जो DC ऑफिस है अम्बाला सिटी वो रह गया है, वो हम कल को कोशिश करेंगे उनको भी रिसीविंग बाई हैंड भी। जो डाटा आप बता रहे हैं सारा, तो इसकी जानकारी आप लोगों को कब मिली? क्योंकि आज तो नॉमिनेशन का लास्ट डे था, तो आप लोगों को जो आप डाटा बता रहे हैं कि कईयों की डबल वोट बनी हुई है या कई लोगों की जिनकी डेथ हो चुकी है, आप लोगों को इसकी जानकारी कब मिली? तब आप लोगों को क्यों नहीं करा? कब मिला आप लोगों को पता? हमारे को ये प्रोसेस शुरू हुआ जी 3 तारीख से, आज है 12 तारीख। हमारी क्लोजियम के अकॉर्डिंग 1450 प्लस वोट है। आप समझदार लोग हैं, एक क्लोजियम के अंदर जैसे 29 वोट है। एक वोट तो जी अम्बाला सिटी की, एक है शाहबाद की, एक है दिल्ली की, एक है डिफेंस कॉलोनी की। आप मुझे बताओ कैसे चेक करें? आप बताओ कौन सा फार्म होगा जिसमें चेक करें? या तो ये क्लोजियम बनना चाहिए एरिया वाइज, जिससे कि अगर सपोज अनाज मंडी है, अगर वहाँ का क्लोजियम बनता है तो हमें पता ना कौन लाइव है कौन नहीं।
अब दिल्ली एक बंदा बैठा है, वो है नहीं, हमें क्या पता, और पता कैसे करें आप बता दो मुझे। इस इलेक्शन में जो क्लोजियम वाला पार्ट आया है, ये पहली बार आया है सर, इसको आप सही मान के चलते ये हैं? पहली बार आया जी, बट नहीं हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, मगर हमें तकलीफ किससे है कि जो भी डाटा हमारे पास है वो इंटैक्ट होना चाहिए, और क्लोजियम जो बने हैं, जो मेंबर्स के अकॉर्डिंग बने हैं, किसकी राय से बने हमारी समझ से बाहर है। मेरे हिसाब से तो क्लोजियम जो बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे एरिया वाइज। तो क्लोजियम तो बाय लॉज बने हैं 2012 के, मतलब लॉ है हाँ। जिसमें 1000 प्लस जब मेंबर होते हैं तो क्लोजियम तो उस हिसाब से बने बिल्कुल ठीक हैं, है। तो इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं क्लोजियम करना में चाहिए। हमें क्लोजियम से इतराज नहीं है। क्लोजियम में 3 टाइप्स हो सकते हैं, एक तो मेंबरशिप नंबर से, एक एरिया वाइज, ठीक है जी, और तीसरी जो ऑप्शन है उसमें अपना हो गया ठीक है ना, तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं आप। तो ये वाला जो डिफिकल्ट पैटर्न था, ये किसकी सलाह से चुना गया हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि 50 क्लोज बस डाटा ऑफिशियली कोई नहीं, हमने सेल्फ कल रात को 11 बजे तक बैठ के हमने सारा डाटा चेक किया, जो हमें ट्रेस आउट हुआ वो हमने सारा इसमें लगा दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और हम तो अभी तो जो हमने लगाया वो तो जो हमारे को पता वो लगाया ना, जो हमें वोटे ही नहीं पता कौन है, कॉन्टैक्ट नंबर ही नहीं है, किसी का एड्रेस ही कंप्लीट नहीं है, वो कैसे पता करें। तो आपने इलेक्शन खारिज होने के लिए आगे अपनी फाइल चलाई है? बिल्कुल, हम कहते हैं कि इसको चेंज किया जाए सारे इसको सिस्टम को, और जेन्युइन जो सिस्टम है वो किया जाए, उसमें क्लोजियम जो है 50 बनाने की जरूरत ही नहीं। ये अग्रवाल सभा के चुनाव कब हो रहे हैं, मतलब इतनी लेट क्यों हुए? पहले तो ऐसा जी, हमारे यहाँ पे जो एडॉक कमेटी है उन्हें 5 साल राज किया, और जो भी लेटर उन्होंने दी एक्सटेंशन के लिए, वो एक्सटेंशन की लेटर दी हमेशा, चुनाव कराने को ये लेटर नहीं। और जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं विंडो बंद है, वो अभी ये इलेक्शन हो नहीं सकते, वो क्लोजियम बनेगा तब होंगे, रजिस्टर्ड होगी तब बनेगी, मतलब कि जो भी मिसगाइड किया जाता है, एक्चुअल जो फैक्ट है वो हमें नहीं पता कुछ भी। 1450 ऐसा जी, अग्रवाल सभा कैंट की है और सिटी का बंदा मेंबर बन रहा है, मैं- तो क्या बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है जी। अग्रवाल सभा का मतलब होता है अग्रवाल उसमें मेंबर होना चाहिए, फर्स्ट जो कंडीशन है, ठीक है जी। उसमें क्या होता है, हमारे यहाँ दिल्ली क्या, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो कनाडा पहुँच गए, कनाडा में शिफ्ट हो गए, वो भी हमारे पास मेंबर है, क्योंकि लाइफ मेंबर है, मेंबर तो लाइफ जब तक वो लाइफ है, लाइव है तब तो मेंबर रहेगा, चाहे वो कहीं भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सिटी के मेंबर होंगे आई थिंक 150 के आसपास जी। आप अभी अधिकारियों से नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो आप आगे का आज जैसे नॉमिनेशन की लास्ट डेट, अगर हमारी एप्लीकेशन पे गौर नहीं होता या हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता तो वी शुड गो विद कोर्ट। लास्ट में कोर्ट का सहारा जी। लेंगे। टोटल 24 क्लोजियम जो है जो जिन्होंने नॉमिनेशन नहीं किया, क्या आप ही लोग हैं जिन्होंने अपना नॉमिनेशन नहीं किया है? सच बात तो ये जी, हमारे सारे इंटैक्ट थे, सारा कुछ हमारा फिलअप हुआ हुआ था, मगर उसमें से 10, 15, 20 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने भर चुके हैं, क्योंकि इकट्ठा पॉसिबल नहीं था भरना। अभी हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने उन दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने इसको बायकॉट करने का सोचा है, और जिन्होंने भर दिया है मेरी सोच तो ये कि वो भी विड्रॉ कर ले, क्योंकि कारण क्या ना, कोई लॉजिक नहीं है। पहले भी जो राज कर रहे थे जबरदस्ती, अब भी वही होगा फिर, क्योंकि सामने टीम ही कोई नहीं, तो राज तो फिर भी उन्हीं काम है जिन्होंने करना कुछ नहीं। पिछले 5 साल में ना तो हमारी सभा में कोई ऐसा कोई अग्रसेन जयंती का फंक्शन हो, जो लेविश फंक्शन, आप लोग पता ही आप लोग कैसे फंक्शन हमारे होते हैं, ना कोई मतलब कि कहते हैं पहचान बना पाए हम लोग। तो मैं तो चाहूँगा 2012 का जो है बायलॉज जो जिसकी बात कर रहे थे, एक्ट आया हुआ है, उसमें हमारे किसी ने भी अब तक उसके ऊपर काम नहीं किया कि उसको हम अडॉप्ट करें, और क्लोजियम से पहले इलेक्शन आए थे, अपने बायलॉज बनाते, कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर, मतलब हर चीज़ काम का तो तरीका जेन्युइन है, अदरवाइज ना करो, ज़्यादा बेटर। अब विड्रॉ की डेट क्या है? विड्रॉ की डेट है जी 16 मिनट भर 14 से 16 है। आप मतलब अभी उनके नाम वापस मैं किसी को कंपेल नहीं करूँगा, आप ही के माध्यम से मैं उनको ये मैसेज दे सकता हूँ यहीं से कि वो, अगर अच्छी बात तो यह कि उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, बाकी अगर उनकी इच्छा है लड़ने की तो मेरे को कोई दिक्कत हो ना उसको। गुप्ता जी जो हमारी नॉलेज में नहीं था, मैं बता रहा हूँ, हमारे को नहीं पता था।
वो तो कल ये रात को पता चला, क्योंकि वो भी कैसे पता चला वो भी ना पता चलता अगर सामने वाले बंदे का जो कैंडिडेट वहां से खड़ा हुआ है अगर उसका फोन ना आता तो। और जो बंदा बैठा हुआ जिसने फोन किया मतलब वो मेरे साथ बैठा हुआ था जब फोन आया बाई चांस, मतलब वो उसको कह रहा है मेरा तो वोट तुम्हारे उसमें है ही क्लोजिंग में। वो कह रहा नहीं जी आपका नंबर ये नंबर है क्या चेक कर लो, हमने चेक किया वाकई था। मतलब एक बंदे की वोट दो दो तीन तीन मतलब एक तो हमने देखा ना जी, अब हमें नहीं पता क्या क्या मेरी पास हम एक ही रात में कैसे कर लेंगे आप बताइए। मेंबरशिप फीस जी हमारी जो लास्ट थी वो 5100 रुपये थी। लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? लास्ट इलेक्शन हुआ था जी 5 साल से तो एडॉक कमेटी थी, उससे पहले 3 साल हमारे जो प्रधान थे वो था राकेश कंसल जी, 2-2 साल के लिए होते हैं? 3 साल 3 साल के लिए। ठीक है जी। और उससे पहले मतलब 8 साल तो हो ही गए इलेक्शन जो नहीं हुए, और 8 साल में जो भी सीट पे रहे उनका फर्ज बनता था कि जो भी बंदे जा रहे हैं आज अगर उसका मैसेज निकालते हो डेथ की तो उनको लिस्ट में से भी डिलीट कर देना चाहिए, बुराई थोड़ी ना, मगर कोई क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। फ्रेश लिस्ट जब वो आई ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कि एक्चुअल वोट यही तो हमारे बात यहाँ है। लड़की है, लड़की की मतलब हमारे शादी हुई है तो नेचुरली वो दूसरे घर गई है तो उधर ही वोट बनेगी ना, इधर तो नहीं बनेगी ना। नहीं वो भी उसके तो अलावा उसकी वोट भी कटने की होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं लाइफ मेंबर की वोट तो कट नहीं सकते ना, वोट तो रहेगी चाहे वो कहीं भी। चाहे, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे जैसा सिंगल पर्सन आदमी जब वो 40-45 वोट ट्रेस आउट कर रहा है जो अलाउ नहीं है, तो गवर्नमेंट मशीनरी जो कर रही है काम, या जो पूर्व प्रधानों की पूरी टीम जो एडॉक कमेटी में 10-12 मेंबर बने हुए थे उन्होंने क्या किया, आपने लिस्ट लगाई और काम शुरू कर दिया। कोई तरीका तो होना चाहिए ना काम करने का। आज अप्लाई का लास्ट डेट था नॉमिनेशन का, तो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर भी बैठी थी, तो जब आप लोगों को रात को पता लग गया तो आप लोग आज क्यों नहीं मिले उनसे वहीं पे मौके पर? एक्चुअली क्या होता है ना कि वर्बल मिलना, ये डायलॉग करना तो कोई लॉजिक नहीं है। हमने रिटर्न में सारा उनको प्रॉपर ये फाइल बनाई हुई है, सबको फाइल दे के आ रहे हैं, उसमें सारी लिस्टें तक अटैच कर दी हमने सारी, देखो पीछे जो वोटर की एनेक्चर 1 एनेक्चर ए मतलब जो वोटर्स की जो हम कह रहे हैं आपको वो सारी कंप्लेंट्स रिटर्न में दी, जिससे कि उनको कुछ भी वहाँ से पूछना ना पड़े। अगर कोई बात है तो मुझे हमें बताएं। वोटिंग की प्रक्रिया क्या है इनकी, बैलेट पेपर से करवाएंगे उससे? बैलेट पेपर की बेसिस हमेशा ही बैलेट पेपर। अब की बार मुझे नहीं पता इलेक्शन ऑफिसर्स क्या करने वाले हैं, मगर अभी तक सारे 50 नहीं है ना, इन 50 नहीं चुनना है ना हाँ जी, अब तो। हाँ 50 को चुनना है। पहले 50 को चुनना है, 50 को 50 चुनेंगे। पहले 50 चुने जाएंगे, उसके बाद फिर आपकी चुनना जो उसका प्रधान प्रधान- जो 5 पोस्टें हाँ, होंगी, 5 जी पोस्टें। उस पर रिप्लाई मिल जाता है जी, फिर तो शायद हम ना आ जाए। अगर हम देखते हैं 2-4 दिन अगर नहीं मिलता फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। किसी अधिकारी से मिलोगे भी जाके, आप किससे? ये देख तो आए अपनी